अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज मैं टोपोलॉजी की चौथी टाइप को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी को। ट्री टोपोलॉजी एक एक्सपेंशन नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एक्सपेंशन के लिए मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे मौजूद है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टार टोपोलॉजीज़ हमारे पास 3-4 स्टार टोपोलॉजीज़ मौजूद हैं। तो हम उसको उन 3-4 को मतलब ये जो सेगमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स, उनको एक टोपोलॉजी के अंदर मतलब बस टोपोलॉजी के अंदर हम उन सेगमेंट्स को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो दरमियान में बस टोपोलॉजी, इधर उधर स्टार टोपोलॉजीज़ मिलकर क्या बनाएंगी, एक शाख और तने की ये दरमियान में स्टेम है और इधर उधर उसके मतलब शाखें हैं और साथ फिर उसके लीव्स हैं निकले हुए। तो मतलब ये एक ट्री का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। हमें एक ट्री का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है ट्री टोपोलॉजी के अंदर, इसलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं मज़ीद। कंबाइंस द प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज़। बस एंड स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल डिवाइस है और इधर उसके नोड्स लगी हुई हैं, मतलब या कह सकते हैं कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो हमने स्टार टोपोलॉजी में यही पढ़ा था कि एक सेंटर डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हम मैसेजेस को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजीज़ के डिफरेंट सेगमेंट्स, ये हमारे पास 3 कंप्यूटर और एक सेंटर डिवाइस का सेगमेंट है। ये भी ऐसा ही है, ये 2 कंप्यूटर्स का एक मतलब सेगमेंट बना हुआ है। तो इस तरह मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो मौजूद थे हमारे पास, स्टार टोपोलॉजीज़ मौजूद थी। हमने दरमियान में एक बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, बस को इस्तेमाल करते हुए इन सेगमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जोड़ दिया। अब हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद थे, मतलब स्टार टोपोलॉजीज़ मौजूद थी। अब हमने इन नेटवर्क्स को, ये डिफरेंट जगहों पर मौजूद थे, हमने एक्सपैंड कर दिया इसी मतलब इन्हीं जो सेगमेंट्स को हमने एक्सपैंड करके एक नई टोपोलॉजी की दरियाफ्त की, जो जिसका स्ट्रक्चर जो है वो एक ट्री की तरह हम बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं कंप्यूटर्स के वो जोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद जो वो सेगमेंट्स होते हैं या वो ग्रुप्स होते हैं, एंड देन दीज ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन बस टोपोलॉजी। और इन ग्रुप्स को फिर बाद में क्या किया जाता है, बस टोपोलॉजी के अंदर, बस टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर जोड़ दिया जाता है। ये हमारे पास डेफिनेशन और वर्किंग हो गई और इसके बारे में मतलब ये बता दिया गया। इसको जब हम ट्री टोपोलॉजी के अंदर बात करेंगे, इसको बस नहीं बोलेंगे, इसको हम बैकबोन केबल बोलेंगे। ये इस जो टोपोलॉजी की बैकबोन है, जब तक ये मतलब सलामत है, ये चल रही है, ये मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर है, इसके अंदर कोई फेलियर नहीं है, कोई मसला नहीं है, तब तक ये जो हमारा नेटवर्क है वो सही सलामत काम करता रहेगा और कम्युनिकेट करवाता रहेगा कंप्यूटर्स को। उसके बाद आ जाता है इसका नोट। ये क्या है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दूसरे नेटवर्क्स के साथ जोड़ने के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, ट्री टोपोलॉजी को। उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स की बात हो रही है, ये जो सेगमेंट्स हैं वो ये हैं, एक ये सेगमेंट मौजूद है, एक हमारे पास ये सेगमेंट मौजूद है, एक हमारे पास ये सेगमेंट मौजूद है। इसको हम क्या लेते हैं, ये ए सेगमेंट है, ये बी है और ये सी सेगमेंट है। तो हमने ए, बी और सी हमने इसको लेबल कर लिया। इन जो हमारे पास मौजूद सेगमेंट्स हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट। अब ये जो है ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये एक सेगमेंट जो है वो बैकबोन केबल के साथ जुड़ रहा है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, या मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट जुड़े हुए हैं। अब एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इन पॉइंट्स को जब हम स्टडी करना चाहें तो आराम से देख सकते हैं कि यार अच्छा, ये वाला जो सेगमेंट है वो बैकबोन केबल की किस जगह पर जुड़ा हुआ है, ये वाला सेगमेंट जो है वो किस जगह पर जुड़ा हुआ है, ये वाला सेगमेंट किस जगह पर जुड़ा हुआ है। तो इससे पॉइंट टू पॉइंट चलने से हमें ये चीज़ आसानी हो जाती है कि नेटवर्क को समझना आसान हो जाता है। गो कि ये दूसरी जो टोपोलॉजीज हैं उनकी निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा मतलब बड़ी होती है, क्योंकि ये एक्सपेंडेड नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए हमें इसको समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और पॉइंट टू पॉइंट ये प्रोवाइड भी करती है ऐसा स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसको समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। उसके बाद सपोर्टेड बाय सेवरल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेंडर्स। सॉफ्टवेयर वेंडर क्या होता है, वेंडर का मतलब होता है कोई मतलब चीज़ों को बेचने वाला। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर वेंडर कौन से हो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ है,
इसके बाद अब पॉपुलर और भी हो रहे हैं, यूबंटू है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट वेंडर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको सेल करती हैं, बेचती हैं, तो वो वेंडर्स हुए, वो सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं वो अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो सेगमेंट्स हैं इनके अंदर हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर, इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास टोटली लिनक्स इंस्टॉल्ड है, इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, ये हमारे पास सेगमेंट है, इसके अंदर हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। कि यहाँ पर एप्पल के पीसीज पड़े हैं, यहाँ पर कोई भी मतलब इंटेल का पीसी है, एएमडी का पीसी है वो पड़ा हुआ है, आईबीएम का पीसी है वो पड़ा हुआ है, मतलब पीसीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। उधर हमने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है, वो डिफरेंट वेंडर, मतलब डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल करती है, और जो विंडोज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है। तो यहाँ इस सेगमेंट के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, या कोई भी उसका वर्जन हम कह सकते हैं 7, 8, 10 जो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, 11 जो है विंडोज़ 11 जो है वो अब चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़, या कह सकते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। अब ये जो है इतना बड़ा जो नेटवर्क है, डिफरेंट सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए हमने बहुत बड़ा नेटवर्क, एक्सपेंडेड नेटवर्क बना दिया। तो इसके अंदर डिफरेंट वेंडर्स जो हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसी तरीके से हार्डवेयर की कंपनीज़ हैं। हार्डवेयर अब एक जगह पर इंटेल के, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने प्रिंटर को इस्तेमाल किया हुआ है, प्रिंट सर्वर, हम यहाँ पर एक प्रिंटर, हम स्टार टोपोलॉजीज़ के अंदर अक्सर क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम एक प्रिंट सर्वर जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके अंदर ये जो सेगमेंट ए है, इसके अंदर जो प्रिंट सर्वर है वो हम क्या देते हैं कि एचपी का पड़ा हुआ है, एचपी कंपनी का पड़ा हुआ है, और एक डिफरेंट वेंडर है। अब यहाँ पर एक और हम जो है कहते हैं प्रिंट सर्वर एक और हम इंस्टॉल करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग की फैसिलिटी इस सेगमेंट को प्रोवाइड करेगा, इसको हमने एचपी का नाम दिया, यानी कि एचपी की कंपनी से ख़रीद लिया। ये हम ले लेते हैं डेल से। तो ये जो डेल और एचपी है ये डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट सर्विसेज, मतलब एक ही सर्विस है लेकिन डिफरेंट कंपनीज से हम ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेंडर्स जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इस नेटवर्क को। हमारे पास नहीं पता कि यार कौन सा बस पॉइंट टू पॉइंट जो वायरिंग है हम इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। आगे नेटवर्क के ऊपर तब फोकस किया जाता है जब ट्रबल शूटिंग की बारी आती है, कोई इंस्टॉलेशन के बाद किसी मौके पर कोई मसला आ जाता है, तो हम उस चीज़ को फिर स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि यार अच्छा मज़ीद जो सेगमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है या नहीं। अदरवाइज़ हम सिर्फ इस पॉइंट टू पॉइंट, ये जो वायरिंग है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं कि यार ये वाला कनेक्शन लॉस्ट नहीं होना चाहिए ताकि नेटवर्क डाउन ना हो। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? ओवरऑल लेंथ ऑफ अ सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग बीइंग यूज्ड। अब जिस टाइप की हम केबल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट करती है ज़्यादा, मतलब नेटवर्क के अंदर हम ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर लें, मतलब ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट कर लें, अगर वो इतनी सपोर्ट, अगर उसके अंदर इतनी पावर है, डाटा रेट वो इस टाइप का प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो सेंडिंग एंड रिसीविंग रेट्स जो हैं, मतलब स्पीड जो है वो उसकी इतनी अच्छी है, और डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उसकी बहुत अच्छी हैं, तो हम तब तो मतलब उसके अंदर ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करने की हमें मतलब कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो केबल, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कमज़ोर केबल है, कह सकते हैं कि उसके डाटा रेट कम है, सेंडिंग एंड रिसीविंग जो उसकी स्पीड है, बिट्स की जो या बाइट्स की स्पीड जो है वो कम है, तो हम अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको लिमिट कर लेते हैं, उनकी जो इसीलिए बात की जा रही है कि जो लेंथ ऑफ अ सेगमेंट है वो लिमिटेड है, मतलब वो डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ केबलिंग बीइंग यूज, जिस टाइप की केबलिंग हम कर रहे हैं, जिस टाइप की केबल हम यूज़ कर रहे हैं जो सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम बैकबोन लाइन जो है, ये हमने जो बात की थी बैकबोन लाइन इसकी, ये वाली अगर बैकबोन लाइन अगर डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा, पूरा जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा नेटवर्क फेलियर का शिकार हो जाएगा। तो हमने इसीलिए मैं बात कर रहा था कि ये जो दरमियान वाली लाइन है इसके ऊपर जो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग हुई है, इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि यार ये जो बैकबोन लाइन है इसको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एफिशिएंट रखा जाए ताकि ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसके अंदर डाटा रेट्स जो है, या कह सकते हैं कि डाटा को सेंडिंग या रिसीविंग या क्या जो बेसिक कम्युनिकेशन है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ना कि वो मतलब इस कदर हो कि यार यूज़र तंग हो जाए। अक्सर बात की जाती है कि यार नेटवर्क डाउन है, नेटवर्क क्यों डाउन है,
अब इसके बारे में हम डीपली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो डीपली स्टडी करते हैं कि यार कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स हैं वो डाउन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। उनको जो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जो है ट्रबल शूटिंग के भी जो है वो एल्गोरिदम्स और ये वो सब कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब अहेड आप अगर डोमेन चूज़ करते हैं आईटी या सीएस की, तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं कि यार किस तरीके से नेटवर्किंग जो है वो हो रही होती है, किस टाइप के जो है वो एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो ट्रबल शूटिंग है, जो मतलब डिबगिंग है, नेटवर्क की डिबगिंग है, वो करते हैं। तो अगर बैकबोन लाइन गिर जाती है, कम हो जा मतलब उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम हो जाता है, वो कम मतलब टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ख़राब हो गई है, कहीं से कोई डैमेज हो गया है उसके साथ, तो मसला आ रहा है, तो वो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन कर देगी। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट। पहली बात ये है, जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स लाज़मी इंक्रीज़ होती हैं। तो इसलिए ये क्योंकि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, डिफरेंट सेगमेंट्स मिले हुए, एक मतलब सेंट्रल वायर को इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा जो है वो कम्युनिकेट करवा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ नेटवर्क। तो क्या चीज़ है जो मतलब इसके अंदर मुश्किल पेश आएगी, इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है उसकी वजह से जो है हमारे पास ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स और कॉन्फ़िगर करने की। कॉन्फ़िगर का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगर का मतलब यही होता है कि चीज़ों को इंस्टॉल करते हुए एक मतलब स्टैंडर्ड्स क्या कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, ताकि कम्युनिकेशन के लिए उनको रेडी किया जा सके, कम्युनिकेशन करवाई जा सके। इस चीज़ को कहते हैं कि कॉन्फ़िगर कर लिया जाए, नेटवर्क के जो डिवाइसेज़ हैं उनको कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में और ट्रबल शूटिंग में दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फ़ेस करना पड़ जाती है। अगर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर हम सही तरीके से फ़ॉलो नहीं करते, या उनकी जो सही तरीके से क्या कह सकते हैं कि पेपर वर्क हम कंप्लीट नहीं करते। सबसे पहले तो उसे डिज़ाइन किया जाता है नेटवर्क को, उसके बाद डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, मतलब उसके बाद इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। तो अगर हम सही तरीके से उसको समझ नहीं रहे, बगैर प्रैक्टिस के या बगैर पेपर वर्क के हम काम करने लग गए हैं, काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे पास इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो अब सिर्फ ये 3 सेगमेंट्स नहीं होते। ये तो बोर्ड की वजह से, मतलब हम समझाने की वजह से, आप समझाने के लिए आपको सिर्फ 3 सेगमेंट्स की बात की जा रही है, और ना ही हर सेगमेंट में सिर्फ 3 या 2 कंप्यूटर्स होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेंट्रल डिवाइसेज़ हैं वो भी जो है वो एक नेटवर्क के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेंट्रल डिवाइसेज़ इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि फिर किसी जो है वो गेटवे की तरफ या उसकी तरफ जाती हैं, ताकि वो मतलब सारी सेंट्रल डिवाइसेज़ भी एक सेंट्रल डिवाइस की तरफ जा रही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, अब सबसे बड़ा जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ़ में वो है इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम कंसिडर करें कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल जो है वो यूएस के अंदर पड़ा हुआ, या किसी और जो है कॉन्टिनेंट में पड़े हुए सर्वर के साथ जाकर इंटरैक्ट करता है, वो किस तरीके करता है, दरमियान में इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो किस तरीके काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर जो है वो ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन का भी मसला आता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह इसको एलैबोरेट भी करेंगे, समझेंगे। अभी जो आपकी बेसिक्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कॉन्संट्रेट किया जाए और उनको जो है वो क्लियर किया जाए, ताकि आप जो अगर हम फंडामेंटल्स और बेसिक्स को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास आगे मतलब जो जितना भी हम नेटवर्किंग या किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो हम एडवांसमेंट की तरफ अपने आप जा सकते हैं। तो यहीं तक थी हमारी आज की जो टोपोलॉजी है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।